नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑल आउट की। दरअसल ये एक खास ऑपरेशन है जिसे शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत अधिक अहम होने वाला है। क्यों शुरू किया गया है, क्या है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें सभी को अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, हमारी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कहती है कि ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम, आतंकवाद के खिलाफ बनाई जा रही नई रणनीति। तो देखिए, यहाँ आपको पता तो चल गया कि ऑपरेशन ऑल आउट क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अच्छे से रणनीति बनाई जाए। देखो, दरअसल बीते दिनों ना जम्मू कश्मीर ने काफ़ी चीज़ों को फेस किया। ये साल खास तौर पे जम्मू के लिए परेशानियों भरा रहा है और आतंकवादियों के खास टारगेट पे भी रहा है। दरअसल हम लोग बीते 20 वर्षों की स्थिति समझते तो पता लगता है कि बीते 20 वर्षों में आतंकवादियों ने खास तौर पे कश्मीरी घाटी को टारगेट किया था और कश्मीर घाटी वाले अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवादी हमले किए थे। लेकिन इस साल ये देखा गया कि आतंकवादियों ने अपने विजन को बदला, अप्रोच को बदला और कश्मीर घाटी को छोड़ करके वो आ गए जम्मू के रिहायशी इलाके में और यहाँ पर आतंकवादी आ करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों की वजह से सरकार और प्रशासन बहुत ही चिंता में है, जिस वजह से उसने सेना और पुलिस बलों के साथ बैठ के बातचीत की है और रणनीति निर्धारित की है कि कैसे इस क्षेत्र के अंदर आतंकवाद के ऊपर लगाम कसी जा सके, जिसके लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो कुछ खास प्रोग्राम निर्धारित किए गए, खास चीज़ें निर्धारित की गई हैं इस ऑपरेशन के तहत, जिनके माध्यम से ये माना जा रहा है कि आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ज़रूरी है इससे जुड़ी सभी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हुए समझें, लेकिन सभी चीज़ों को समझेंगे एक खास न्यूज़ देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए एक खास ऑफर शुरू किया। ये ऑफर 5 से 10 अक्टूबर तक वैलिड है। इस ऑफर की खास बात यह है कि इसमें आपको सभी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये जो डिस्काउंट है इसमें ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज शामिल हैं। तो ये कोर्सेज आपकी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो यूपीएससी कोर्सेज और पीसीएस कोर्सेज यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर है, तो आप चाहें कोई भी ले सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो एक खास नंबर 9555124124 आप डायल कर सकते हैं और डायल करने के बाद अपनी क्वेरीज को सॉल्व भी करा सकते हैं। ठीक है, तो सीमित समय के लिए तो जल्द से जल्द ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम अपनी न्यूज़ को भी समझना जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि 2024 का जो वर्ष रहा है, ये वर्ष खास तौर पे जम्मू के लोगों के लिए परेशानियों भरा रहा है। जम्मू में कई सारे आतंकवादी हमले इस वर्ष की शुरुआत में देखे गए। जैसे कि अप्रैल 22 की बात है, एक सरकारी कर्मचारी को आतंकवादियों ने राजौरी में मार दिया। अप्रैल 28 को ये देखा गया कि एक विलेज डिफेंस गार्ड को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा उधमपुर के अंदर। वहीं हम ये भी देखते हैं कि मई 4 को भी एक घटना हुई। जून 9 की घटना अपने आप में काफ़ी गंभीर रही, क्योंकि एक बस जा रही थी भक्तों को लेकर के। तो उस दौरान ये देखा गया कि इस बस के ऊपर हमला होता है रियासी इलाके में, यानी जो रईसी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का उसके अंदर, और रियासी में हमला होता है तो 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 42 में घायल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक खास लंबी श्रृंखला रही है और शुरुआती 6 महीनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी हमले हो गए थे। अब इसको लेकर के सरकार भी चिंतित थी, प्रशासन भी चिंतित था और वहीं फिलहाल अब ये भी देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं। चुनाव के बाद अब नई सरकार बनेगी तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां भी काफ़ी रहेगी। लेकिन चीज़ें आगे और ना गड़बड़ाएं, इसी वजह से कुछ खास फैसले लिए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर चीज़ें सुधर जाएंगी। तो फिलहाल खास टारगेट बना हुआ है जम्मू वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसी चीज़ों को लेकर के क्या हुआ है कि कुछ चीज़ों को बदला है फिलहाल सरकार ने। तो जैसे कि आपको पता लग गया आतंकवादी खास तौर पर एक्टिव है, तो अब मेनली जहाँ पर जो सेटअप किया जा रहा है वो किया जा रहा है पुलिस बलों के लिए। दरअसल जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं उन बलों को शुरुआत से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। आतंकवाद वगैरह उनके लिए एक सामान्य चीज़ रहती है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, उन्हें पता होता है कि इस प्रकार के खतरों से ही निपटना भी है। लेकिन पुलिस बल भी अपने आप में सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन पुलिस बल की ट्रेनिंग आतंकवाद जैसी चीज़ों के लिए नहीं होती है। अब इसी वजह से सबसे पहले तो पुलिस ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। एक खास चीज़ यह देखी गई है कि बीते कई वर्षों से एसपी और डीएसपी ऑपरेशंस नहीं चल रहे थे। तो अब स्थिति यह है कि एसपी और डीएसपी ऑपरेशंस को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, अब चीज़ों को तैनात किया गया और माना जा रहा है कि ये थोड़ा मजबूती से चीज़ों को संभालेंगे। एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि फिलहाल सुरक्षा के कुछ चाक चौबंद इंतजाम करने के लिए जो सेना के कर्मी रह चुके हैं, सशस्त्र बलों में काम कर चुके हैं, उन्हें डेप्यूटेशन पे भेजा गया है अब पुलिस में शामिल होने के लिए। तो कुछ समय के लिए कहा है कि पुलिस में रहो, पुलिस में रह करके जम्मू कश्मीर की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाओ और चीज़ों को सुधारने के लिए आगे बढ़ो। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको मैं बताया कि पुलिस को खास ट्रेनिंग दी जा रही है, तो पुलिस की खास ट्रेनिंग में अब कुछ नई चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। एक तो पहली बात, आतंकवाद के विरोध उनको तैयार किया जा रहा है ताकि वे आतंकवाद का ठीक से सामना कर सके और चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि भाई पूरी तरह से पुलिस वालों को नई ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो चीज़ों को ठीक से समझ जाए। वहीं ये भी देखा गया है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स बनाए गए हैं। ये जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं,
इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग दिए जाने के साथ साथ इसके अंदर नई पोस्ट निकाली गई हैं और उन पोस्ट को भी बढ़ाया गया है और उन पर भर्ती का काम तेजी से चल रहा है ताकि चीज़ों को मजबूती से कंट्रोल किया जा सके। इस दौरान पूरी चीज़ों को यह देखा गया है कि पुलिस और सशस्त्र बल दोनों के बीच में भूमिका अहम रहे। ऐसा ना हो कि चीज़ें गड़बड़ा जाए, तो पुलिस और सशस्त्र बलों के बीच में कॉपरेशन चले, दोनों मिलजुल करके काम करें और काउंटर कर सके आतंकवाद को। इस वजह से चीज़ों को और अधिक बैलेंस किया जा रहा है और दोनों जगह पर पुलिस और सैन्यकर्मी या सशस्त्र बल जो है उनको चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है। ये खास काम चल रहा है। तो पुलिस के लिए नई ट्रेनिंग, सशस्त्र बल पहले से ही तैयार है, पुलिस को ट्रेनिंग देकर के चीज़ों को और अच्छा किया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एक तीसरा पक्ष भी इसके अंदर जोड़ा गया है और जो तीसरा पक्ष है जम्मू कश्मीर के खास सैनिकों का। दरअसल इन सैनिकों को कहा जाता है विलेज डिफेंस गार्ड्स। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, पुरानी ही व्यवस्था है। दरअसल वर्ष 1995 की बात है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के इंतजामात के लिए वर्ष 1995 में एक खास विभाग स्टैब्लिश किया गया था, जिससे ये माना जाता था कि आप स्थानीय तौर पर सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से नागरिक मिलिशिया है। इसकी स्थापना 1995 में आपने की और उस दौरान इसको जाना जाता था ग्राम रक्षा समितियों के रूप में। ग्राम रक्षा समितियों की खास बात यह है कि इसके अंदर एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप के अंदर 15 होते हैं गार्ड। तो इस प्रकार से ये 1995 से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में भूमिका निभा रहा है। लेकिन शुरुआत में इसको जानते थे हम लोग ग्राम रक्षा समितियों के रूप में। 2005 में इसका नाम बदल दिया गया और 2005 में नाम बदल करके रख दिया गया विलेज डिफेंस गार्ड्स या ग्राम सुरक्षा गार्ड। तो 2005 से इसको इसी रूप में जाना जा रहा है। अब फिलहाल स्थिति यह है कि ये लोग भी भूमिका निभाएंगे। एक ग्रुप में 15 लोग होते हैं। इन लोगों के पास खास लाइसेंस वाले हथियार होते हैं और उन लाइसेंस वाले हथियारों को लेकर के ये अपने पूरे के पूरे राज्य के अंदर जहां जहां चीजें चल रही होती है वहां पर सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ साथ पुलिस को खास ट्रेनिंग दी जा रही है इन ऑपरेशंस के लिए। पुलिस के लिए नए हथियार मंगवाए गए हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से वो टक्कल कर सकें। उन्हें खास तौर पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, चीज़ों को मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और आपसी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन सब के माध्यम से माना जा रहा है कि ये चीज़ें अब मजबूत हो जाएंगी और सुरक्षा हो सकेगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो यही है हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशन ऑल आउट। 3 खास तौर पर चीज़ें समझी हम लोगों ने। पुलिस को नए सिरे से ट्रेनिंग देना, पुलिस और सशस्त्र बलों के बीच में सामंजस्य को बढ़ाना और यूनाइटेड रूप से चीज़ों को टैकल करना और साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड्स के माध्यम से सब कुछ चलवाना। तो इन तीनों ही स्तरों पर चीज़ें होंगी और आतंकवाद को काउंटर किया जाएगा किसी भी तरह से जैसे भी कर पाएंगे। तो ऑपरेशन ऑल आउट अपने आप में महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए नई व्यवस्था ये सुनिश्चित कर सकता है और आतंकवाद पर नकेल कस सकता है। तो जब इतनी चीज़ें जान लिए तो इतना कुछ जान लेने के बाद एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है और फिलहाल आप लोग की जिम्मेदारी यह है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ग्राम सुरक्षा गार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1995, 96, 98 या 2000? तो प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा, चीज़ों को ठीक से समझा है तो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बाकी साथियों तक भी शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।